अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम warahmatullahi wabarakatuh। आज हम इंशाल्लाह नंबर 21 आया। तो कल हमारी लास्ट आया थी 20 राइट। इन्नहुम इन यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम। तो भेजने से पहले वो सारी वो हदायत की उन्होंने जिसको भेजना था right? तो अगर उसने कहा कि अगर यज़हरु अलैकुम, अगर उन्हें तुम लोगों की हकीकत जाहिर हो गई तो यरजुमुकुम, या तो वो तुम्हें रजम कर देंगे, संसार कर सार देंगे, या युईदुकुम फी मिल्लती। तो ये आइन वाव और दाल कौन सी फैमिली का है जहाँ पे युईदु? ज्यादा फैमिली का। ज्यादा यजीदु होना था ना, या जबर के साथ आता है वो। ये हम्म, युईदु है। तो ऊ के साथ है ना, तो ऊ के साथ कौन सा होता है मुदारे? पहली तीन फैमिलियों का ही होता है ना। तो असलमा फैमिली क्या बनेगा ये? असलमा फैमिली की एग्जांपल क्या थी हमारे पास अजवफ में? कौन सा एग्जांपल वर्ड था? अकामा, अकामा युकीमु। अकामा था ना, हम्म, तो अकामा और ये क्या फिर बन जाएगा? आदा। अकामा था ना, तो ये आदा बन जाएगा। अकामा की तरह। तो आदा युकीमु युईदु। तो ये युईदु। ठीक है। और मस्तर क्या होगा? इकामा। मस्तर क्या था? इकामा तन। तो इयादतन इसका मस्तर होगा फिर उससे। अकामा, अकामा याद रखना है हमने। अकामा युकीमु, आदा युईदु। तो ये आदा का था किसी को वापस ले आना, तो वो क्या करेंगे? तुम्हें वापस ले जाएंगे फी मिल्लतिहिम, तुम अपने मिल्लत में। मिल्लत में इनके रिलीजन में। वैसे मिल्लत इब्राहिम अबीकुम भी है ना, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, वो भी रिलीजन के माने में इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे भी। तो वलन तुफलिहु इज़ा नाफदा इन, और इस सूरत में तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगे, हरगिज कामयाब नहीं होगे। तो अब वो चला गया राइट। सो चल, जिसको भेजना था ना वो चला गया। अब ये नई आया है, इसको हमने फर्स्ट टाइम हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। तो वह कज़ालिका, पिछली से पिछली आज भी वह कज़ालिका था ना, बअसना। तो इसमें है वह कज़ालिका आसरना। तो वह कज़ालिका का मतलब क्या है? इसी तरह। इस तरह से राइट, इस तरह। लाइक इसी तरह और इसी इस तरह। तरह। इसी तरह इसी तरह से। यानी अल्लाह ताला का डिफरेंट प्लान था। उन्होंने तो बहुत तदबीर की हुई थी कि हम कैसे हमने बचना है, केयरफुल कैसे रहना है। लेकिन अल्लाह ताला का प्लान डिफरेंट था। तो आ असरा, आ असरना, कौन सा इसका रूट होगा? सारा और नून। सारा और, ठीक है ये। नून। नून रूट का पार्ट है। नहीं, नून शायद रूट का पार्ट नहीं है। तो रूट का पार्ट क्या है वे? हम्म। आइन आइन आइन, सारा। आइन सारा। तो ये ज्यादा कॉमन वर्ड नहीं हम्म। है। तो आइन सारा। तो आइन सारा और आ सारा अल असलमा फैमिली में जाके ये बन गया। तो आ सारा, आ सरना, यानी हमने आ सारा किया राइट। सो कुछ फेल है जो भी इसका मतलब। तो आइन सारा, आ सारा का मतलब होता है कि बातों, ऐसी बात करके या ऐसा, ऐसी कोई हरकत करके या ऐसी कोई फेल करना है जिससे आपकी हकीकत पता चल जाए, किसी की हकीकत पता चला देना। तो आसरना यानी इसका इसका मस्तर, अगर थ्री लेटर वर्ड हो ना, तो इसका मस्तर होता है आइन उसरन, उसरत, सा के साथ। ये युसरन युसरा वाला नहीं है, ये सा है, सीन नहीं है। उसरा तुन। तो ता मरबूता है, इसके एंड पे होता है उसरत।
ता मरबूता के साथ उसरत। तो उसरत, तो ये कहावत भी है कि उसरतुल कदमी खैरुम मिन उसरतल लिसानी। अरबी की कहावत है, क्या है? उसरतुल कदमी खैरुन मिन उसरतिल लिसानी। यानी कदम से, इसका मतलब होता है ट्रिप होना या स्लिप होना। असल असल जो मतलब है ना, असर असर फैमिली, अगर आप देखें तो उसका मीनिंग है कि कदमों से स्लिप होना बेटर है जुबान का स्लिप होना। ठीक है ना, ये कहावत है। यानी कि जुबान फिसल जाती है ना, तो जुबान से आप जाहिर कर देते हैं अपना, राज राज फाश हो जाता है। तो असरना क्या होगा कि हमने कॉज किया कि उनका राज जो है वो खुल जाए। तो ये दो दफा वर्ड आता है सिर्फ कुरान में, आइन सीन रा के साथ। तो इस तरह से किसी चीज, किसी का राज खोल देना। यानी इसकी आप अगर ट्रांसलेशन में देखें तो ये मतला कर देना किसी को, या आगाह कर देना ट्रांसलेशन होती है। वैसे क्या है कि राज फाश कर देना, यानी पता चल जाना। तो कजाली का असरना, इस तरह हमने आगाह कर दिया अलैहिम। तो अलैहिम उन पर। यहाँ पे उन पर की मीनिंग में नहीं है। यहाँ पे हिम जो है ना, हम्म, हुम, ये पॉइंट किसको कर रहा है? ये फितयतुन को पॉइंट कर रहा है। ये असल में ना जमीर किसकी तरफ जा रही है? फितयतुन की तरफ, यानी कि उनकी तरफ। तो अला अलैहिम का मतलब फिर यहाँ पे होगा उनके बारे में, अबाउट दैम होगा यहाँ पे। फिर अला का मीनिंग, ये हुम जो है ना, ये लोग नहीं है। यानी जो लोग जिनके पास ये गए हैं या शहर के लोग हैं वो नहीं है, बल्कि ये कौन है? फितयतुन, जो कार वाले हैं वो है फितरतुन। ये हुम। तो वह हम्म, कजालिका आसरना अलैहिम, तो इस तरह हमने आगाह कर दिया उनके बारे में। यानी कैफियत, तो कैसे आगाह कर दिया इसकी डिटेल नहीं है। लेकिन अगर हम सोचें इट्स ऑब्वियस, कितनी देर बाद वो गए हैं, कितनी देर वो सोए रहे? बहुत जो हमें पता है काफी अरसा सोए रहे ना, तो हमें पता है कि 300 काफी प्लस अच्छा। ईयर है। 300 तकरीबन साल हैं, वो हमें पता है, क्योंकि स्टोरी हमें पता है। तो इतने अरसे बाद कोई जाता है, अगर कोई जितनी मर्जी वो एहतियात कर ले कि मैं ज़रा अजीब सा ना लगूं, तो क्या होगा? सबसे पहले क्या नजर आएगा? कोई आदमी आ रहा है, सबसे पहले क्या पता लिबास। चलेगा? लिबास। लिबास होगा, ये कैसे कपड़े पहने। लिबास। अब उनके कोई हेलोवीन तो होता नहीं होगा कि वो कहेंगे हेलोवीन के लिए इसने शायद कॉस्ट्यूम पहना हो। तो वो कहेंगे अच्छा ये लिबास है, ये पता नहीं कौन है। फिर अब लिबास से शक हो गया लोगों को, लोग सारे लोग उनकी उसकी तरफ देखने लग गए होंगे। बाजार में गया होगा तो सारे लोग इसकी तरफ देखने लगे। फिर वो किसी दुकान पे गया होगा। फिर आगे क्या हुआ होगा? अब उसने क्या करना है? अब पैसे दिए होंगे ना तो रकम पैसों से पहले खाने के लिए। बोला तो उसकी होगा ना पहले। जबान पहले उसकी बोलने पहले हाँ पे तो बोला जरूरत। होगा जुबान, ना, हाँ। पहले तो उसने बात करने की कोशिश की होगी। हम्म, अच्छा ये कौन सी जुबान बोल रहा है? ये जुबान तो हमें पता ही नहीं है, हम्म, ये कौन सी जुबान है? ये तो हमारे पता नहीं परदादा और लक्कड़ दादा या उससे भी पीछे। क्योंकि 100 साल में अप्रोक्सीमेटली 4 जनरेशन हो जाती। यानी अगर आज से 100 साल पहले हम सोचें तो क्या होगा कि हमारे दादाजी शायद इस एज के होंगे, कोई 25-30 साल के। और इस एज में हमारे बच्चे आजकल 20-25 साल के, राइट? तो 4 जनरेशन होगी ना। तो 4 जनरेशन या 3 जनरेशन, राइट? सब दादाजी, बाप, मैं, मेरा बेटा, 4 जनरेशन तकरीबन। तो 300 साल में कोई 10-12 जनरेशन गुजर जाती हैं। तो जुबान डेफिनेटली चेंज हो जाती है, चाहे वो उर्दू ही हो। लेकिन आज से 100 साल पहले की उर्दू और आज की उर्दू में बहुत फर्क है। तो ये जुबान बदल गई। फिर उसने क्या किया होगा? फिर चलो अब इशारों से समझा दिया होगा कि खाना लेना है। फिर उसने क्या निकाला होगा? पैसे निकालने। जब पैसे पैसे देखे निकाल। तो क्या होगा? शाहजहां की तस्वीर बनी होगी उस पे। तो वो कहेंगे ये कौन हम्म, सी बनी, ये कौन सा बादशाह है, ये तो इतना पुराने पैसे, राइट? तो सारी चीजों से जितनी मर्जी उसने एहतियात की थी, लेकिन ये अल्लाह ताला ने कॉज किया कि ये तो होना ही था। उनका राज फाश होना ही था, कि पता चल जाता उनके बारे में कि वो इस मिस्ट्री है कि कहाँ से आए हैं। तो लोग सारे जमा हो गए होंगे फिर उधर, कि पूछ रहे होंगे अच्छा तुम कौन हो। और उस टाइम पे शहर जो था ना वो, अब वहाँ पे रिलीजन सही इस्लाम था, अब वो सब मुसलमान थे। अब वो तौहीद पे थे और बुतों वगैरह को उन्होंने छोड़ दिया हुआ था।
तो अब उन्होंने, अब वो उनको पता चला होगा अच्छा ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। फिर उन्होंने कहा होगा हमें अपनी गार दिखा, है कहा, उसने बताया होगा ना गार में रहे, फिर अपनी गार दिखा। तो गार दिखाई तो स्टोरीज में जो तफसीर तफसीर वगैरह में या लिखा हुआ है, यही बयान है कि वे लोग ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहे। तो जब वो अपने गार की तरफ गए ना इनको लेके, तो वहां पे अल्लाह ताला ने उनको फौत कर दिया फौरन ही। यानी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई लोगों से, सिर्फ वो गार तक ले गए थे। तो उनका पता चल गया कि कौन लोग थे। व कज़ालिका असरना अलैहिम, इसका हमने आगाह कर दिया उनको इनके बारे में, वहां के लोगों को। क्यों, वजह क्या थी, लिया अलमू। तो क्या मीनिंग होगी, लिया अलमू, ता, ताकि वो जान ताकि वो जान जान लें। कौन जान लें, शहर के लोग। क्या जान लें, और शहर के लोग उस टाइम पे, और उसके थ्रू हम हमारे लिए भी है ताकि हम सब भी जान लें। क्या जान लें, अन्ना वअदल्लाहि हक्कुन, अन्ना बेशक वअदल्लाहि हक्कुन, बेशक के के अन्ना ये अल्लाह का वादा वादल्लाहि सच्चा है। मुदाफल है, अल्लाह का वादा क्या है, हक्कुन, सच्चा। तो कौन सा अल्लाह का वादा सच्चा है, किस वादे का जिक्र है यहाँ पे। जो पहले था ना कि कौन सी चीज़ अल्लाह ताला ने दिखाई उनको इन लोगों के थ्रू, कि क्या चीज़ जो है कि अल्लाह उस पे कादिर है। हर चीज पे, जिंदगी मौत। कि मरने के बाद जिंदा, अगर वो 300 साल के बंदे बाद को बस किसी को जिंदा जिंदा करना। कर ये सकता उससे है, तो वो मरने के बाद भी जिंदा कर सकता है। तो इट मीन्स के अल्लाह क्या दोबारा हुआ, जी लिया उठे। अलमू, ताकि वो जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है कि मरने के बाद जिंदा हो सकता है, कि अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है कि मरने के बाद जिंदा कर देना। जैसे लोग हैं ना, जब आइजा मितना व कुन्ना तुराबा व इज़ामन आ इन्ना लमबऊसून, कि कैसे हम जिंदा होंगे। तो ये अल्लाह ताला ने उनको दिखा दिया है कि वहां के लोगों ने तो मुआजिजा देख भी लिया ना, अपनी आंखों से देख लिया। और क्या था, वह अन्ना, और दूसरी चीज अस्साआता, सा किसको कहते हैं, कहा वह वक्त को कहते हैं वक्त को कि कहते हैं, लेकिन अस्साआता जब इस्तेमाल होता है तो यूजली क्या होता है वो, कयामत। क़यामत का डे ऑफ जजमेंट, राइट। सो डे ऑफ जजमेंट, क्यामत का, और के क्यामत का दिन, ला रईबा फीहा, क्या है क्यामत हमारे के दिन दिन। से पहले ये अन्ना है ना, ये इन्ना तो नहीं है बेशक। हाँ, के है ना, के दोनों में के है, के अन्ना वाला के। के। कई दफा उर्दू अन्ना में के, बेशक के भी कहते हैं वो ना, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। तो खाली दैट अच्छा। भी मीनिंग कर सकते हैं, कि नो नो डाउट दैट भी कर सकते हैं, दोनों दोनों कर सकते हैं। तो कुछ ट्रांसलेशंस में उन्होंने बेशक भी लिखा होता है। तो के, क्यामत जो है उसमें क्या है, ला रईबा फीहा, उसमें नहीं नहीं उसमें नहीं कोई शक। उसमें कोई शक नहीं है। और ला रईबा कौन सा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, कौन सी नेगेशन है ये, इसका एक नाम है स्पेशल, जिसके बाद लाइट होता है और नसब होता है। ला के बाद इसम जो होता है वो नसब भी होता है और लाइट भी होता है। जब बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ कहना हो कि नेगेटिव। जिसमें कोई डाउट नहीं होता ना, ला नाफिया लिल जिन्स कहते हैं इसको। ला नाफिया लिल जिन्स के एब्सोल्युटली नॉट होता है। तो ये के कोई भी, किसी जरा रत्ती बराबर भी कहते हैं ना, शक नहीं है क्यामत में। डाउट नहीं। तो क्या उसमें क्यामत आने में कोई भी शक नहीं है। तो वादा आया है इसके बाद। तो वादा के रूट आपको पता ही है। तो ये कौन सा है, ये सर्फ में वाव आइन दाल, क्या कहते हैं इसको, वावल शुरू में आ जाए तो। अ, नाकिस। नाकिस। नाकिस में तो एंड पे आता है, नाकिस तो आपने पढ़ा भी नहीं। नहीं नाकिस नहीं, शुरू में आता है। मिसाल, सबसे पहले। मिसाल था ना, मिसाल। मिसाल है ना मिसाल। इसमें। मौतल में मिसाल है पहले वाला, तो मिसाल में मिसाल। शुरू में आता वादा याइदु। क्या है, वादा याइदु वादन फहुवा वाइदुन। तो ये वादन इसका वादा था। तो वाद अल्लाह, क्योंकि ये मुदाफ है तो लाइट है। तो अल्लाह का वादा सच्चा है। और क्यामत में क्या है, कोई जरा भी शक भी नहीं। तो ये दो चीजें
बताने के लिए अल्लाह ताला ने ये मुइज़ा करके दिखाया है। और अब जो अगली स्टेटमेंट है ना, इज़ यतनाज़अून बैनहुम अम्रहुम, यहाँ तक। इसको हम डिफरेंट कलर में हाईलाइट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ये जो जुमला है, इसके इसकी वजह से कुछ मल्टीपल मीनिंग्स बनते हैं इस आयत के। एक तो ये है कि इस जुमले को हम पीछे पीछे के वाक्य से अगर हम इसको मिला लें, यानी समझें कि ये वाला जुमला एक्चुअली यहाँ पे है अलैहिम के बाद। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है अलैहिम के बाद, फिर इसकी मीनिंग कुछ और होगी, फिर दो 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 तरह की मीनिंग निकलती हैं। तो अगर ये इसके साथ कनेक्ट कर दें पिछली बात से, तो दूसरी दूसरी मीनिंग होगी अगली अगली बात से कनेक्ट करेंगे हम इसको। तो अगर तो ये पीछे हो तो मीनिंग क्या होगी, इज यतनाज़अून बैनहुम अमरा। तो ये एक तरह से ये यहाँ पे आप समझ लें कि कॉमा है, शुरू में भी कॉमा है अलैहिम के बाद। तो क्या मीनिंग होगी अभी तक, वकज़ालिका आसरना अलैहिम, तो इस तरह से हमने उनके बारे में आगाह कर दिया। इज यतनाज़अून बैनहुम अमरहुम, ना तनाज़ा, इसको मैं नीचे इसके मैं देखता हूँ इसका रूट क्या है यतनाज़अून का। क्या रूट होगा इसका? नून ता हम्म, जा आइन। नून का क्या करेंगे? नून है, नून रा नून, ऐन, ता तो जा और फैमिली ऐन। का पार्ट है, इन नहीं है ना, इन का फैमिली अलावा यन का लिबू नून ओके। पहले नहीं है, तो इट मीन्स के नून शुड बी रूट। रूट का ता पार्ट है। हो सकता है। नून, क्या जा, जा आइन। 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 नजा, नजा का मतलब क्या होता है? अगर हम सिर्फ थी, ऐसा नजा, झगड़ना। वो नजा अगर जब जब वो आखिरी वक्त आखिरी पे होता है ना, हाँ। आर्गुमेंट। या हाँ, नजा का वैसे मतलब क्या होता है, खींचना। लेकिन हम्म, जब वो ये इस फैमिली में जाता है ना, तनाजा ऊना, तो ये कौन सी फैमिली है? तनाजा ऊना या तनाजा ऊना, तावन तावाना है, तावाना, तो क्या बनेगा फिर? सर्फ क्या बनेगा इसका? तावनाई तावनु आजन। तना, यता। तनाजा, राइट, तनाजा। तावाना था तनाज़ा। तनाजा। और तनाज़ा। यतनाजा यतनाज़ऊ। ऊ, तो ये यतनाजा ऊना है। तो जब तनाजा तो मैं पता ही है उर्दू में भी यूज होता है ना, तो जब एक्स फैमिली में आता है तो इसका मतलब हो जाता है झगड़ा करना, तनाजा हो जाना, है तो आपस में झगड़ना। तो ये तना तावना फैमिली है ना, तो ये दो पार्टीज के दरमियान। तो आगे बैना हम भी है। तो जब वो क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे झगड़ रहे थे, बैना हम आपस में, आपस में। अमरा हम, ये अमरा दोबारा आ गया ना, तीन तीन चार दफा बैना आ के चुका। साथ हम है तो आपस में उनके साथ। जब बैना हम भी आपस में ही है, यदा नाजा ऊना का मीनिंग भी आपस में ही होता है। तो दोनों दोनों असल में एम्फेसिस के लिए है कि तनाजा कर रहे थे और आप अपने दरमियान कर रहे थे। यानी लोग जो हैं जिस भी तरफ इशारा है, वो क्या कर रहे थे, वो आपस में झगड़ रहे थे। तो दोनों दोनों दोनों, इवन दो के तनाजा का मतलब भी आपस में ही होता है, और बैना हम एडिशनल है, लेकिन मतलब दोनों का सेम है कि आपस में झगड़ रहे थे। और अमरा हम, एक तो अमर होता है ना कि फैसला होता है, और एक होता है कोई मामला। कोई मामला भी कर। मामला दरपेश हो ना, आप उसको अमर ही कहेंगे। यानी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा हमने सैर के लिए जाना है, और आपस में हम आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, तो वो भी अमर है। कोई भी चीज़ जिसके बारे में भी आप सोच डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी आपके सामने कोई पेश है, दरपेश है कोई चीज़, उसको अमर कहेंगे। तो उस टाइम पे जो भी उनको मामला दरपेश था, वो अपने मामले को लेके तनाज़ा था उनके आपस में। तो मुफस्सिरीन यहाँ पे कहते हैं कि तनाज़ा उनका था कि मौत के बाद जिंदगी है भी है कि नहीं है। तो उस टाइम पे ये तनाज़ा भी था, उन दरमियान में भी डिस्कशन चल रही थी उनके उलमा के दरमियान कि ये कैसे होगा, कि डाउट पैदा हो रहे थे उनके दरमियान
क़यामत के बारे में और मरने के बाद जिंदा होने के बारे में। तो अब इसको देखते हुए अगर हम करें तो मीनिंग क्या होगी फिर? इस तरह से हमने आगाह कर दिया उनके बारे में जबकि वो तनाज़े में थे, झगड़ रहे थे इस मामले के आपस बारे में, में। आपस में अपने एक मामले के बारे में। तो क्या बताना था फिर? ताकि वो जान लें। ठीक है ना, अब हम उसको मिला सकते हैं ना कि क्यों जान, ताकि उनको कंफर्म हो जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है और अन्ना साता ला रही फी। तो जो तनाज़ा था उनके दरमियान, जो वो उस टाइम डिबेट हो रही थी कि पता नहीं इसका जिंदगी है भी है मरने के बाद कि नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए, उसके प्रूफ देने के लिए अल्लाह ताला ने ये मौइज़ा उनको दिखाया उस टाइम के लोगों को, और बाद में फिर हमारे लिए भी ये कंफर्मेशन। तो ये इज़ यतनाज़ाऊन बैनहुम को अगर हम पहली बात के साथ कनेक्ट करें तो ये मैं से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऐड किया हुआ ये। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं? ला मुबद्दिल ली कलिमाती, अल्लाह के वर्ड्स को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हम चेंज ख़त्म कर देते हैं। तो इज़ यतनाज़ाऊन बैनहुम अमरहुम, कि जब वो माबैन अपने इस मामले में झगड़ रहे थे, तो ये इसको हम पहले से मिला दें तो ये मीनिंग होगी इसकी, राइट? तो ये पहली मीनिंग समझ आ गई ना? हम्म। अब हम्म। आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब क्या कहते हैं? अब उनको पता चल गया, अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि अल्लाह का वादा सच्चा हो। ये असल में ये मौइज़े का मकसद क्या था? कि बताना, हमें भी बताना और सबको बताना उस टाइम के लोगों को भी, कि मौत के बाद जिंदगी है और अल्लाह का वादा सच्चा है, क़यामत भी आएगी। फिर अब क्या हुआ कि अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया, फ़कालू, तो उन्होंने कहा, अब जो असहाबे कहफ फौत हो चुके हैं इस टाइम पे, अब वो नहीं है। अब उन्होंने कहा कि ये तो अब चले गए हैं, तो उन्होंने क्या कहा? फ़कालू, उन्होंने कहा बना यबनु। बना यबनु का मतलब होता है, ये असल में नाकिस है, हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन रूट क्या है इसका? बना, बा नून, वाओ। बना, या होगा, या हो सकता है या वाह हो सकता है, या। तो या इसका। तो बना, बनाने का उपनु का मतलब होता है बनाना, राइट? सब बना, बनाना, बिल्ड करना, तामीर करना। तो उन्होंने क्या कहा? उबनु, कमांड हो गई। कमांड होगी तो बनाओ, अलैहिम, उन पर, और बुनयानन। पर। बुनयानन, ये भी सेम रूट है इसका, बाना नून या, इसका बुनयानन उसका, यह एक तरह से समझ कि मस्तर, जो चीज़ आप बनाते हैं उसको बुनयानन कहते हैं, इमारत। तो क्या हुआ कि हमारा। उन्होंने अलैहिम का मतलब यहाँ पे होगा उनकी याद में। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अब ये बड़े अच्छे लोग थे, अल्लाह ताला ने इनको आ, ये हमें मौइज़ा भी दिखाया, अब हम क्या करते हैं? एक हमें चाहिए कि, तो कहते हैं कि बनाओ यहाँ पे एक यादगार बना दो, कोई इमारत बना दो, बिल्डिंग बना दो, मोनोमेंट बना दो। क्योंकि क्या करना है? उन्होंने याद रखना है ना उनकी याद के लिए। अब उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा उनमें से, फ़कालुब्नु अलैहिम बुनयान, अलैहिम का मतलब है कि उनकी याद में, उन पर, मीनिंग के उनकी याद में, उसके गार के पास या जहां भी वो थे वहां पे हम एक बिल्डिंग बना देते हैं, मॉन्यूमेंट बना देते हैं, जिससे हम उनको याद रखेंगे। अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं आगे? रब्बुहुम आलमु बिहिम। अब इसका मतलब क्या होगा? रब्बुहुम आलमु बिहिम। तुम्हारा रब ज्यादा तुम्हारा जानता नहीं, है। तुम्हारा कैसे? तुम्हारा किसका मीनिंग? तुम्हारा नहीं है ना। हम्म। तुम उनका रब। उनका उनका रब। तो रब। रब्बुहुम, उनका रब ज्यादा जानता आलम है, और आलमु मतलब बिहिम। कि हम्म। बिहिम का अगर हम लिटरल तर्जमा करें तो क्या होगा? उनके बारे में, राइट? बिहिम, साथ उनके, राइट? साथ उनके। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग बा के साथ होगी कि उनके साथ मामला क्या करना चाहिए, यानी क्या चीज़ बनना, बिल्डिंग बनानी चाहिए या क्या करना चाहिए? वो रब्बुहुम आलमु बिहिम। तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उनके साथ क्या किया जाए, क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जाए। तो अल्लाह को ज़्यादा पता है। बेट कि क्यों अल्लाह ताला ने कमेंट इधर यहाँ पे ये दिया है? क्योंकि लोग
लोगों ने कहा ना कि उबनु अलैहिम बुनियाना के इमारत बना देते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, वो दे आर मिसिंग द पॉइंट। पॉइंट ये तो नहीं था कि बिल्डिंग बना दे वहां पे। सबक हम्म, क्या था इस वाक्य में? ये तो सबक तो ये था ना कि आप सच्चाई। कि अल्लाह का मौत वास्ता बड़ा है उन्हें और अगर बातें उन्हें करनी थी उस टाइम पे, तो असल में तो इस हकीकत पे करते ना कि ओ ये तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने सच कहा है, ठीक है ना, रसूल ने सच कहा है, या हमें तैयारी करनी चाहिए। बल्कि उन्होंने क्या किया है, वो सब छोड़ दिया, सबक जो भी था, उन्होंने दूसरी तरफ चले गए कि यहाँ पे हम इमारत बनाते हैं कोई खुशी। तो ये आजकल भी हम्म, यही, ये हमेशा से ही ये जो बिहेवियर है इंसानों का, ये इसी तरह से है। एक्चुअल सबक को हम्म, भूल जाते हैं और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा उनकी इनपुट लग जाती रहे। सेम इसी तरह है ना, हम्म, हम क्या करते हैं, रब्बीउल अव्वल मनाना है, लेकिन क्या हम्म, करते हैं, असल मैसेज को नहीं मानना, बल्कि कुछ और चीजें हमने ऐड कर सुन्नत दी, पे अमल नहीं कुछ और करना। फेस्टिवल बना दिए। तो ये यही किया ना। हम्म, तो ये हर हमेशा से ये इसी तरह से है। तो लोग क्या करते हैं, असल मैसेज को भूल के उस पे अमल नहीं करना, लेकिन कोई और चीजों में आगे, ज्यादा आगे निकल जाना जिसकी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कमांड हम्म, दिया कि रब्बुहुम आलमु बिहिम, तो अल्लाह ज्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए था उसको। तो अब अब यहाँ पे, अगर आप ये रेड मैंने जो लाइन की हुई थी ना, इज़ यतनाज़अून बैनहुम अमरहुम, तो अब एक और तनाज़ा खड़ा हो जाता है कि इनके साथ किया क्या जाए, यानी इस जगह के साथ किया क्या जाए, मॉन्यूमेंट बनाया जाए, क्या करें हम, किस तरह की बिल्डिंग बनाए, मकबरा बना दें, क्या करें। तो उसमें भी ये, अब ये यहाँ भी फिट होता है कि अब इसको आप अगली सेंटेंस के साथ अगर मिला दें यहाँ पे, अब क्या मीनिंग होगा इसका? जब वो आपस में झगड़ जब आपस में यस झगड़ रहे थे, बैनहुम हाँ अमरहुम, तो अब बहन अमर क्या है उनका? हाँ बिल्डिंग। बिल्डिंग बनाना, कि यहाँ पे हम बिल्डिंग क्या करें। हमारा तो अगर हम इसको पीछे के साथ कोई अटैच यादगार करते बना हैं, तो अमर क्या था उस टाइम पे? उस वक्त वाला। उस टाइम अमर क्या था उनका अल्लाह जब, का वादा सच हाँ, लेकिन अमर क्या कि था उनका, किस बारे में वो झगड़ रहे थे? कयामत, जिंदगी, मौत। मौत के बाद जिंदगी, मौत। हाँ, मौत के बाद जिंदगी के बारे में उनका डाउट हो रहा था ना, उसके बारे में वो डिबेट कर रहे थे, वो पीछे था। लेकिन अब इसको हम अगर आगे जोड़ दें, तो अब उनका मामला चेंज हो गया है। तो इस ये पोजीशन जिस तरह से है ना, ये जुमला यहाँ पे आप इसको दोनों तरफ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये ऊपर होता है, या एक थोड़ा सा अगले जुमले के साथ होता है नीचे, तो फिर आप सिर्फ एक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये खूबसूरती कलाम में के ये दोनों तरह से दोनों चीजें कवर हो गई, कि तनाज़ा दोनों में हुआ है। तनाज़ा ऊपर भी हुआ है जब वो कह रहे थे कि क्यामत होगी कि नहीं होगी, और तनाज़ा अब भी है कि अब हम बनाएं क्या यहाँ पे। तो अब आगे क्या होता है, कॉल अल्लाज़ीना गलबू अला अमरीहिम, तो वहां पे कुछ समझदार लोग भी थे, उन्होंने कहा, कौल अल्लाजीना गलबू अला अमरिहिम, तो गलबू का क्या मतलब है? गलबू किसको कहेंगे? उर्दू में भी कहते हैं ना गालब, गालबा, गलबा तालिब पाना, होना। क्या गालिब मतलब आ होता है इसका? जाना गालिब आ जाना, तो इसका मतलब है ओवरकम। ओवरकम। तो जो लोगों की ज्यादा सुनी जाती थी, या समझ लें कि वो वहाँ के अथॉरिटी वाले लोग थे, या गवर्नर होगा शहर का, या वैसे ही उलमा हो सकता है हो, राइट। तो उस तरह के जो लोग थे जिनकी बात ज्यादा सुनी जाती है, कौल अल्लाजीना गलबू अला अमरिहिम। तो यानी सिटी में जो भी करना है, हर कोई अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता ना, अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। या इवन हम अगर घर में, तो हमें एचओए के पास जाना पड़ता है। तो कोई तो होता है ना अथॉरिटी, जिसकी अथॉरिटी होती है, तो वो जो कहेगा वो काम करना पड़ेगा। तो यहाँ भी यही हुआ, तो कौल अल्लाजीना, तो उन्होंने कहा, जो क्या थे, गलबू अला अमरिहिम, जो जिनको अथॉरिटी थी उनके मामले में, जो भी मामला था इस टाइम पे जो बिल्डिंग बनाने का है, तो उन्होंने सोचा कि वो उलमा होंगे उस टाइम के, दीन को समझते होंगे कि अगर हमने अगर शराइन बना दिया, मकबरा बना दिया, यादगार बना दी, तो क्या होगा, इवेंचुअली क्या बन जाएगा वहां पे? शिरक, शिरक के कुछ बन जाएगा ना, कि लोग उनकी हाँ इबादत शुरू कर देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा लनत्तखिज़न्न अलैहिम मस्जिदा, तो जिनको गलबू अला अमरिहिम था,
उन्होंने क्या कहा? लनत्तखिज़न्न। इसका मीनिंग क्या होगा? लनत्तखिज़न्न। कौन सा रूट क्या है इसका? तो वो ला चाहिए वाला। ला तो ला। नहीं, चाहिए वाला नहीं है ला, ये लत नत्तखिज़न्न। रूट क्या है इसका? हा, दाल और अलिफ, हमजा। अलिफ, हमजा, खा और दाल। हमजा और खा और दाल, यस। तो आखाजा से है ना, ये हमने पढ़ा था ना, आखाजा। तो ये किस में था? पहले हमजा आता है तो उसको क्या कहते हैं? महमूज। तो महमूज में महमूज। इत्तखाजा फैमिली में जब हम आते हैं तो, जब इक़्तरबा में आते हैं तो वर्ड क्या बनता है? इत्तखाजा। इत्तखज़। यत्तखिजु। तो ये क्या है? इत। नत्तखिजु। तो यहाँ पे पेश हो और लाम अलग कर दें तो क्या बन जाएगा? नत्तखिजु। ठीक है, नत्तखिजु का मतलब आखाजा का मतलब क्या होता है? निकाल। आखाजा निकालना, का मतलब होता अखज है करना। अखज करना है, टेक करना है। तो इत्तखाजा का तो मतलब क्या था? बहुत दफा आया है ना, इत्तखाजा। इत्तखाज़ल्लाहु वलदा, इसी सूरत में आया था। इत्तखाज़ा का मतलब क्या था? बना। बनाना। ठीक है। बनाना। तो इत्तखाज़ा यत्तखिज़ु, तो नत्तखिज़ु क्या होगा फिर? हम नहनो न। नाहनु। हम जरूर हम बनाएंगे। हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। तो जब हम इसको हम डबल नून कर देते हैं तो फिर क्या मीनिंग बन जाता है? बेशक जरूर जरूर बनाएंगे। जरूर 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 जरूर। बनाएंगे, और इसके साथ लाम भी लग जाता है तो वो भी जरूर की मीनिंग में होता है, एम्फसिस के हम्म, साथ। तो हम कहता क्या करें, हम फिर हम जरूर क्या करेंगे? वहां पे क्या बनाएंगे? अलैहिम मस्जिद। 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 तो मस्जिद बना देंगे। तो मस्जिद एक्चुअली, वर्ड से तो हमें पता चल गया कि ये मस्जिद है, लेकिन एक्चुअल वर्ड का मतलब क्या होता है इस मस्जिदन? सर्फ में क्या है ये? जगह। सजदा यस्जुदु। जगह। यस, जगह। मस्जिदन, मस मस्जिदन, मस्जिदुन, मस्जिदुन और मस्जिदतुन, राइट? तीन बनते हैं ना, मस्जिद। तो ये मस्जिदुन। तो उन्होंने कहा कि फिर जिनको गलबा था ना, उन्होंने सही डायरेक्शन दी कि हमें लनत्तखिज़न्ना, हम जरूर जरूर यहाँ पे क्या बनाएंगे? इनकी अलैहिम, यहाँ इस टाइम पे भी वही है मीनिंग, उनकी याद में। जैसे ऊपर था अलैहिम आया था ना, उबनु अलैहिम बुनियाना। ये इट डजंट मीन कि जहाँ पे वो दफन है उनके ऊपर ही आप बना दें मस्जिद, बल्कि इसका मतलब है कि उनके याद में, अलैहिम, उनके लिए, उनकी याद में। तो यहाँ भी अलैहिम इसी सेंस में है कि लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिद, तो हम जरूर बनाएंगे उनकी याद में एक मस्जिद। एक मस्जिद है ना, मस्जिदन। तो मसाजिद नहीं है, एक मस्जिद। तो एक मस्जिद हम हम्म, उनकी याद में बना देंगे। तो आज हम एक ही आया करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट, अब ये इनकी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस पे कमेंट्स हैं इसी स्टोरी पे जो आगे की आयत में आएंगे। कुछ एलेबोरेशंस होगी कि कितना साल रहे वो, कितने लोग थे वो, और कुछ चीज़ें जो कुछ जो सबक हैं जो हमें मिलेंगे इसमें, वो इंशाल्लाह अगली आयत में। तो मीनिंग क्या हुआ फिर? वकज़ालिका आसरना अलैहिम। क्या मीनिंग है? वकज़ालिका आसरना अलैहिम। और इस तरह इस तरह से तरह हमने हमने जाहिर कर दिया। जाहिर हमने कर दिया दिया। आगाह कर दिया अलैहिम, हम्म, उन उनके पर। उन उनके बारे में, उन पर नहीं कहना यहाँ, उनके उनके बारे उनके में, उनके हाँ। बारे में। बारे में। ये हिम जो है ना, ये गार वाले लोग हैं तो उनके बारे में कहेंगे। अगर ये शहर वाले उनके लोग बारे। होते ना तब हम कहते हैं उन पर, उन लेकिन ये पर गार वाले हैं तो उनके बारे में हमने आगाह कर दिया, जाहिर कर दिया। आगे कर दिया। या आलमू। ताकि कि वो जान लें, हम्म। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। और हम्म। बेशक ये कयाम साथ जो था, कयामत थी ना। हाँ जी। कयामत थी। जी। ला रैब फीहा, इसमें भी कोई शक नहीं ना। इसमें कोई भी शक नहीं, हाँ जी। तो फिर ये इज यतनाज़ाउन बैनहुम अमरहुम। हाँ, जब उनके, हाँ, जब जब वो वो आपस में झगड़ रहे थे। जब वो आपस में आपस में झगड़ रहे थे हाँ, इस मामले के
इस इस मामले में। अपने अपने मामले में, अप, राइट। सो अपने मामले में, अपने तो अगर हम मामले इसको में पिछले फ्रेज से कनेक्ट करेंगे तो मामला कौन सा है? कयामत का क्या था, मौत मरने के का, बाद, मौत क़यामत के पे बाद यकीन जिंदगी रखना का। और मरने के बाद उठने पे मरने के यकीन। बाद दोबारा उठना। तो सुना। अगर, और फिर अगर हम फीहा पे अगर एंड करते हैं तो फिर क्या है? जब वो अपने इस मामले में आपस में कि इनका झगड़ क्या रहे थे करें, कि क्या करें अब याद इनका, में। राइट। तो क्या कहा उसने? फकालू। बस कहा उन्होंने, हाँ जी। हम बनाएंगे नहीं, उनकी अलैहिम। याद में हम नहीं है ना। हम तो बनाएंगे नहीं है। हम नहीं। यबनू नहीं है ना, तो अ, बनाओ। बना यबनी नहीं है बनाओ। ये। हम्म, उबनू है। हम अब है, तो बनाओ। बनाओ कमांड है ना, तो बनाओ। बनाओ, हाँ बनाओ बनाओ। अलैहिम, उस पर नहीं होगा ना, हाँ उनके जी, बारे में ना। उनकी याद में। हाँ, उनके बारे, उनकी उनकी याद याद में। में। में हम्म। बुनियान, इमारत या इमारत। बिल्डिंग। एक इमारत। हम्म, हम्म। फिर रब्बुहुम आलमु बे, उनका रब ना, हाँ जी, आलम आलम जानता है बेहिम, ज्यादा जानते। ज्यादा ज्यादा जानता है जानता है बेहिम, इस बारे में ना, इस बारे में कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल। क्या करना फिर चाहिए। कौल अल्लज़ीना गलबू अला अमरिहिम। काल अल्लज़ीना, कहा अल्लज़ीना, उन लोगों ने, अम, गलब, जो गालिब आ गए थे ना, मतलब अथॉरिटी। गालिब गालिब आए तो नहीं थे, लेकिन गलबू अला अमरी, अथॉरिटी। अथॉरिटी थी जिनके पास। अथॉरिटी थी, हाँ, अला अमरिहिम, लनत्तखिज़न्ना, उनके मामले में, राइट। तो उनके अलबत्ता, मामले में हाँ उनको अलबत्ता अथॉरिटी थी। उनके तो उन्होंने क्या मामले कहा? में। लनत्तखिज, ये जन्ना था। ज- अगर जुन्ना होता तो ये जुन्ना नहीं हो सकता, नून के साथ ना जबर ही आती है यहाँ पे। वो तो मैं दिखाने के हम्म, लिए आपको किया था ना, तो ये जबर के साथ आता है। इवन दो कि वो प्लूरल होता है, लेकिन जबर के साथ देता है। प्लूरल सिर्फ आता है अंतुम और हुम के केस में पेश आती है। अदरवाइज जबर ही आती है एंड पे। लनत्तखिजन्ना, जरूर जरूर हम बनाए। जरूर और जरूर बनाएंगे। ना हम हम जरूर बनाएंगे। हाँ, हाँ, अलैहिम, अल- उनकी याद में उनकी मस्जिद, याद में एक मस्जिद। ये एक एक बात। मस्जिद। हाँ, चलो, गुड। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक लेकिन हम इसमें आगे ये बात भी करेंगे। एक और ब्यूटी हमारा भी, तुमने जिस तरह एक्सप्लेन किया उसमें ये भी आता है कि इस यतनाज़ऊना बैनहुम अमरहुम को भी जब ये दिया बीच में, तो अल्लाह ने दोनों चीजों के एंड किया रब्बुहुम आलम बिहिम। यस, या, और ये भी बिल्कुल, हाँ, रब्बुहुम आलमु भी, कि अल्लाह को ज्यादा दोनों पता है। चीजों को एंड कर। हम्म। दोनों चीजें एक एक कवर। क्वेश्चन है। हाँ जी। ये इसमें जो है ना रब्बुहुम आलमु बिहिम, तो इसमें एकदम से बात बदलती है ना कि उनका रब ज्यादा जानता है उन्हें। हम्म। तो इसमें कुछ ग्रामर में कुछ ऐसा कोई निशानी होती है जिसमें इसमें पता चल जाए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने अब ये बात की है, क्योंकि उससे पहले तो वो उनकी बात हो रही थी कि वो ऐसे कह रहे थे, तो फिर अचानक से ऐसे आता है ना कि उनका रब ज्यादा जानता है, तो ये तो अल्लाह ताला इसमें ने कहा था ना। ये ये हाँ कमेंट था, अल्लाह ताला का कमेंट था कि वो जब तनाज़ा कर रहे हैं तो रब्बू हम। असल में अरबी में क्या होता है कि कॉमास नहीं होते हैं ना। वैसे तो ये अगर इंग्लिश या उर्दू होती तो यहाँ पे हम कॉमा के साथ कर देते हैं कि अच्छा ये अलग से एक फ्रेज है। लेकिन फिर हमें यही हम्म। देखना पड़ता है कि उलमा ने इसको कैसे, या सल्फ ने, जब पिछले लोगों ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया। तो फिर जो उन्होंने जो जिस तरह से बताते हैं, तो फिर हम उसी तरह से इसको फिर लेते हैं कि ये रब्बुहुम आलमु बिहिम, कि ये एक स्टेटमेंट है अलग से, ये उसका पार्ट नहीं है, फकालू का पार्ट नहीं है। फकालू जो है वो यहाँ ओके। पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे डबल कोट उबनू से लेकिन लेके। ग्रामर्स में हमें पता नहीं चल सकता है ना। ग्रामर में नहीं पता चलेगा। ये नहीं पता सही। चलेगा कि ये अगर ये उन्हीं का कहना है कि कोई और स्टेटमेंट। वो कई दफ़ा सही। ऐसे होता है, दरमियान में जो है ना एक स्टेटमेंट डिफरेंट आती है। तो वो हमें फिर जो है ना देख के देखना पड़ता है कि पहले लोगों ने जब किस तरह से समझा है, साहबा ने कैसे समझा है, उलमा ने कैसे समझा है। तो उसमें से अगर अगर तो कोई कह दे कि किसी किसी की भी ओपिनियन नहीं है कि ये लोगों ने कहा है, तो ये असल में ये रब्बुहुम आलमु बिहिम एक अलग से स्टेटमेंट।
कोई और क्वेश्चन? तो ये नई आयत थी, पहली कैसा दफ़ा हुआ? हम कर रहे थे ना, तो इस टेक्स टाइम तो, लेकिन अच्छा है हम टाइम लगाएं और अच्छी तरह उसको समझें। हाँ। कोई और क्वेश्चन है नवीन? नहीं नहीं, कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ ओके, सना बहन का अच्छा क्वेश्चन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इहदिना फीमन हदैत व आफ़िना फीमन आफ़ैत व तवल्लना फीमन तवल्लैत व बारिक लना फीमन आतैत व क़िना शर्र मा क़दैत फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैत व ला यज़िल्लु मन आदैत तबारक रब्बना व तआलैत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा तस्सलामु मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वअग्निना बिफ़ज़लिका अम्मन सवाका या वासिअल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना बैतका अज़ीमुन व वजहका करीमुन व अन्ता या अल्लाहु हलीमुन करीमुन अज़ीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस फस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त अयन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमता फ़िद दीन वद दुनिया वल आख़िरह फ़ी माली वल अहली वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन निजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातना व आमिन औरातना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना फ़इन्नका अन्ता ख़ैरुल गाफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अरहमना फ़इन्नका अन्ता ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़इन्नका अन्ता ख़ैरुर राज़िक़ीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़ अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिग़फ़िर वरहमहुमा अन्ता ख़ैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाह।